हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। मतलब हमें सीधा ही क्वेश्चन में बोला गया राइट एंगल कहाँ पे है, B के ऊपर। आगे बोला गया है इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3। अगर tan A आपका 1/√3 है तो आपने क्या निकालना है, sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरे पार्ट में आपने निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इस क्वेश्चन में आपको tan A की हेल्प से पहले तो sin A cos A निकालना है, फिर sin C cos C निकालना है, और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में इनकी वैल्यूज को रखना है और उसके बाद आपने आंसर निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो हमें देखो tan A जो है, मतलब इस A से हमें इंडिकेट हो गया कि एंगल है A के ऊपर। तो जिस लाइन के ऊपर हमारे दो एंगल हों वो बेस बन गई। एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज बन गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पता है tan क्या होता है, हमें पता है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। और यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1, ठीक है, और बेस आ गया √3। लेकिन हम इसको ऐसे एज इट इज नहीं लिख सकते क्योंकि हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया गया है, और अगर रेशियो में है चीज तो मतलब ये कटा के जो बचता है वो लिखा जाता है। तो एग्जैक्ट नंबर की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, k से मल्टीप्लाई और k से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। और k क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, देखो अब जब हमें sin A और cos A निकालना है, चाहे हमें sin C और cos C निकालना है, तो हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल में एक ही थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमें दो साइड पता हो तो तीसरी साइड का हम पता कर सकते हैं। तो अब परपेंडिकुलर है आपका BC और बेस है आपका AB। ठीक है, बेस AB परपेंडिकुलर BC। अब हमें पता चल गया कि BC जो है वो K है और AB जो है वो हमारा √3K है। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारा AB कितना है, √3K का स्क्वायर प्लस BC कितना है, K स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर और K का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया तो ये 3K और ये 1K, 3 + 1 4K, 4K स्क्वायर AC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का √ ले लेंगे। ठीक है, देन AC इज इक्वल टू 4 का √ कितना आएगा, 2। ठीक है, 4 का √ आएगा 2, और यहाँ पे देखो और K का √ K स्क्वायर का √ K आएगा। तो AC कितना आ गया आपके पास, 2K। यहां तक क्लियर हुई बात, मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 2K। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे sin A। क्या निकालेंगे हम, sin A। sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, देखो 1K। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है अभी निकाला हमने 2K, K से K कैंसिल 1/2। देन हम निकालेंगे अब cos A। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, √3K, और हाइपोटेन्यूज है 2K, K से K कैंसिल √3/2। अब हम निकालेंगे, देखो क्या निकालेंगे, अब हम sin C। sin C निकालेंगे तो हमें डायग्राम वापिस बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब ABC, अब एंगल कहाँ है, C के ऊपर। बेस ये हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये हमारा 2K, ये है √3K,
और ये है 1k। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इस डायग्राम को देख के साइन सी निकालेंगे। साइन सी भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन में हमारा परपेंडिकुलर बदल चुका है, ठीक है। जो पहले बेस था वो परपेंडिकुलर है, तो ये आ गया √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k। k से k कैंसिल, √3/2। अब हम निकालेंगे क्या, cos c, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है अब हमारे पास, k और हाइपोटेन्यूज 2k, k से k कैंसिल हो गया तो 1/2। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हमें पता है फिर साइन a cos c प्लस cos a साइन c किसके बराबर होगा, देखो साइन a की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, मल्टीप्लाई cos c की वैल्यू हमारी कितनी है 1/2, प्लस cos a की वैल्यू हमारे पास है √3/2, मल्टीप्लाई हमारे पास देखो cos a की वैल्यू है √3/2 और साइन c की वैल्यू कितनी है √3/2। तो देखो 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 कितना बन गया 3/4। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सीधा ही ऐड कर देते हैं, 4/4 कैंसिल होके आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम करेंगे cos a cos c माइनस साइन a साइन c। cos a की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3/2, ठीक है, cos a की वैल्यू आ गई। अब cos c की वैल्यू है 1/2, माइनस साइन a की वैल्यू कितनी है 1/2, मल्टीप्लाई साइन a की वैल्यू तो आ गई 1/2, साइन c की वैल्यू है √3/2। देन देखो 2 2 जा 4 और ऊपर आ गया √3 1 जा 3 और ये आ गया √3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ये तो सीधे ही कैंसिल आउट हो गए, मीन्स इसका आंसर 0। इस तरह से हमारा 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।